जय हिंद खिलाड़ियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईसीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जो वैकेंसी है उसका बच्चा हमारा जो फिजिकल की डेट है आ चुकी है। 30 जनवरी 2023 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। शानदार तरीके से आप सभी को जानकारी हो चुकी है। उसके लिए हर एक बच्चे, हर एक धुरंधर के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है कि सर उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जाएंगी। सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। मैं आपके लिए एकदम शानदार तरीके से पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बच्चे देखिए, यहाँ पे जो सीआईसीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी आपका, उसका जो फिजिकल का डेट है 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो कई सारे बच्चे परेशान हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, क्या क्या सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं। बच्चे मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो आपका इसमें पीएचडी होना है और पीईटी नहीं होना है, मतलब दौड़ वगैरह नहीं होनी है इसमें। आपको पीएचडी में मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका होना है। सबसे पहली बात तो आपके हाइट, चेस्ट और वेट आपका जो होगा वहाँ पे नापा जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। और डॉक्यूमेंटेशन होना है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाने। अब रही बात बच्चे, उसमें छटेंगे सबसे ज़्यादा जो हमारे धुरंधर बाहर होंगे वो हाइट में होंगे। हाइट में अगर मान लीजिए कि ओवर वेट और अंडर वेट में आप परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, उसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर आपकी हाइट कम होती है तो हाइट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर थोड़ी सी भी कम होगी तो वो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। और इसके अलावा देखिए, इसमें तो ज़्यादा बच्चे नहीं छटेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाना है मैंने पहले भी आपको बता रखा था। अगर फिर से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो आपने जब भी फॉर्म को फिलअप किया होगा तो उस टाइम पे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे मेंशन किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने वहाँ पे मेंशन किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और अगर याद नहीं है तो एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन किए थे। सारे लेकर जाना है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं बच्चे। सबसे पहली बात तो आपको अपना एक आधार कार्ड, मतलब कि आईडी प्रूफ कोई भी होना चाहिए। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, आपका नाम लिखा हो, आपके फादर्स का नाम लिखा हो, ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो हो। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, पहचान पत्र हो गया, कोई इनमें से एक होना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चे। इसके बाद साथ ही आपके पास 10th की 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। समझ रहे हैं, मार्कशीट होनी चाहिए, उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ डीओबी मिलाई जाएगी। इसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए शानदार तरीके से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EWS वालों के लिए या जनरल वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, उनके लिए लगता ही नहीं। बच्चे सबसे पहले ओबीसी और SC ST वाले समझ लें, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का। समझ रहे हैं, ओबीसी वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर आपके पास उसका स्टेट का है तो नहीं चलेगा, आपके पास सेंट्रल का ही होना चाहिए। तो समझ लीजिएगा, अगर नहीं है आपके पास बनवा लीजिएगा। अगर पुराना है, बहुत पुराना है, तब भी आपको लेकर ही जाना है। कितना भी पुराना हो लेकर जाना ही है, कैरी करके आपको ले जाना है। अगर पुराना है, बहुत पुराना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे लेकर जाना है। आप वहाँ से क्वालिफाई होकर आएंगे, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपके पास है तो, अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, कितना भी पुराना हो आपको लेकर जाना ही है। और बच्चे इसके बाद आपको जो भी बच्चे निवास प्रमाण पत्र के लिए परेशान है तो निवास प्रमाण पत्र के लिए तो इसमें नहीं बताया गया है कि लेकर जाना है, फिर भी आप कैरी कर लेकर जाएं अगर आपके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फोटो आपके पास कम से कम 10 होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वही फ़ोटो हो, कोई भी फ़ोटो हो, नई फ़ोटो होना चाहिए। बस 3 मंथ्स, मतलब कि 3 महीने के अंदर की ही फ़ोटो होनी चाहिए, 3 महीने के ऊपर की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। 10 फ़ोटो कम से कम आपको लेकर जाना है, बस इतने सा काम आपको कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैंने फिर से आपको बता रखा है, अगर कोई भी दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है, कोई भी नेम स्पेलिंग गलत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है जो रियल में नहीं है, भूल बस हुई है, समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत ऐसी है जो रियल में नहीं है, भूल बस हुई है, तो उसके लिए आपको कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लेना है। और उस
बात को वहाँ पे दर्शा देना है कि ये चीज़ें जो हमने मिस्टेक जो हमारी हुई है ये रियल में नहीं है, ये भूलवश हुई है, तो वहाँ पे आपको मान्य कर दिया जाएगा और आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बच्चे समझ रहे होंगे। एफिडेविट मतलब कि शपथ पत्र, जिसे हलफनामा भी कहते हैं, शपथ पत्र भी कहते हैं कई जगह पे, एफिडेविट, इस बात को समझ रहे होंगे। कोर्ट से बनता है 40 से 50 रुपये, 10 रुपये का स्टाम्प खरीद कर 50 रुपये तक का खर्च है, इसको बनवा लीजिएगा अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत है तो। समझ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर से। अगर कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।